हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स में क्लास 11th में, जहां पर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। और चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में 2.1 में यूज होने वाले कंसेप्ट किए थे, तो आइए चलिए आज एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस 3 प्लस 1 कोमा वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कोमा 1/3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। जैसे आपको पता है कि जब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसे अपन ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे अपन x कोमा वाई लिखते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ में, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग जब इस फॉर्म में लिख देते हैं समथिंग कोमा समथिंग, तो इसको भी ऑर्डर्ड पेयर बोला गया है। तो लेफ्ट साइड वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो राइट साइड वाले ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। तो फिर हमें करना कुछ नहीं, x+3 1 को हम लोग 5/3 के इक्वल रख देंगे, और जो y-2/3 है उसे हम लोग 1/3 के इक्वल रख देंगे। अब हम लोग इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड कर देंगे। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे तो इट विल बी 5 - 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 आ जाएगी। तो x इज कम आउट एज 2। सिमिलरली अब यहाँ से y निकाल देंगे। 2/3 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन पॉजिटिव का हो जाएगा। जब आप एलसीएम ले लोगे तो इट विल बी 1 + 2, सो 3/3। तो 3/3 की वैल्यू आ जाएगी 1। और इस तरीके से x और y हमारा कैलकुलेट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पता क्या चलता है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उनका आप कह लो x वाली वैल्यू x वाली वैल्यू के इक्वल होगी और y वाली वैल्यू y वाली वैल्यू के इक्वल होगी। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के 3 4 5 एलिमेंट दिए हुए हैं। यानी सेट ए के एलिमेंट नहीं दिए हुए, हमें सिर्फ बताया हुआ है कि कितने एलिमेंट्स हैं। सेट बी में हमें एलिमेंट्स की वैल्यू दे दी है, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं ए क्रॉस बी में फाइंड करना चाहता हूं तो जितने एलिमेंट ए में होंगे और जितने एलिमेंट बी में होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो। ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 × और बी सेट में आप देख सकते हो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स करेंगे ए और बी सेट्स का तो हमें टोटल 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आंसर विल बी 9। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन डन हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, जी और एच दो सेट दिए हुए हैं तो मुझे जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी पता करना है। सबसे पहले मैं जी लिख लेता हूं, दैट इज 7 8। और फिर मैं एच लिख लेता हूं, दैट इज 5 4 एंड 2। तो जी क्रॉस एच, तो सबसे पहले मुझे जी क्रॉस एच कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो रूल क्या कहता है कि पहले जो सेट दिया हुआ है उसका एलिमेंट आना चाहिए। यानी कि पहले मुझे जी का एलिमेंट लिखना है कोमा फिर एच का एलिमेंट। जैसे जी का एलिमेंट 7 लिखा और फिर एच का एलिमेंट 5, फिर 7 के साथ दूसरा एलिमेंट एच का दैट इज 4, और फिर 7 के साथ 2। तो 5 4 2 सभी एलिमेंट्स आ गए हैं एच के। अब जी का दूसरा एलिमेंट उठा लो, दैट इज 8। इसी तरीके से मूव करेंगे तो 8 5 8 4 एंड 8 2। तो ये बन गया जी क्रॉस एच। इसी के साथ उन्होंने बोला है कि एच क्रॉस जी भी फाइंड करें। तो बहुत ही सिंपल है, एच क्रॉस जी। जो आपका जी क्रॉस एच आया है उसके जो भी ऑर्डर पेयर है उनके एलिमेंट्स उनके नंबर्स को आप इंटरचेंज कर दो। या फिर जैसे अपन नॉर्मल तरीके से चलते हैं, पहले एच वाला एलिमेंट फिर जी वाला एलिमेंट। तो एच में 5 आ रहा है,
और जी में 7 और 8 है, तो 5 के साथ पहले 7 लिख दोगे, फिर 8 लिख दोगे, फिर उसके बाद 4 के साथ 7 और 4 के साथ 8 और फिर 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8। इस तरीके से H क्रॉस G हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रन हुआ। इस क्वेश्चन से पता क्या चलता है कि अगर G क्रॉस H का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो पहले G का नंबर लिखा जाएगा, फिर कोमा डालकर H का, और अगर H क्रॉस G करना है तो पहले H का और उसके बाद G का एलिमेंट लिखा जाएगा। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बतानी है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है 1, 2 एंड 3, क्या ये ट्रू है या नहीं है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो स्टेटमेंट को दोबारा भी लिखिए सही करके। चलिए, पहली स्टेटमेंट क्या है, P जो है मुझे गिवन किया हुआ है M कोमा N, तो ये P सेट हो गया। उसके बाद Q है N कोमा M, तो उन्होंने बोला है कि P क्रॉस Q। क्लियर है बेटा कि P क्रॉस Q में P में 2 एलिमेंट हैं, Q में भी 2 एलिमेंट हैं, तो यानी कि P क्रॉस Q में टोटल 4 एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कितने एलिमेंट दिए हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट दिए हैं, तो इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका करेक्शन क्या होगा कि P क्रॉस Q, पहले P का एलिमेंट M लिखो, और Q में N और M आ रहा है, तो M कोमा N एंड M कोमा M। फिर P में N आ रहा है, N के साथ N और N के साथ M लिख देंगे, तो ये हो गया P क्रॉस Q। तो ये स्टेटमेंट हमने करेक्ट करके लिख दिया। सेकंड देखिए, A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। A और B नॉन एम्प्टी मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है, देन A क्रॉस B नॉन एम्प्टी सेट होगा, बिल्कुल सही बात है। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x कोमा वाई, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर x कोमा वाई है, x बिलोंग करेगा A से और y करेगा B से। अगर मैं A क्रॉस B कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है जो पहला पॉइंट है वो सेट A से बिलोंग करना चाहिए, कोमा दूसरा पॉइंट सेट B से बिलोंग करना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही आ रही है, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसको दोबारा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो स्टेटमेंट गलत है उसको दोबारा लिखना है सही करके, जो ऑलरेडी सही है उसका कुछ भी नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ए सेट दिया हुआ है 1 कोमा 2, बी दिया हुआ है 3 कोमा 4, तो आपको बोला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू 5 हो। चलिए चेक कर लेते हैं ये हम लोग। सबसे पहले जो सेट ए है वो है मेरे पास 1 कोमा 2, और जो बी है वो है 3 कोमा 4, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। सबसे पहले तो बी इंटरसेक्शन 5, आपके पहले चैप्टर में ये बात हुई थी, अगर आपके पास कोई सेट है नॉन एम्प्टी और ये है वॉइड या एम्प्टी सेट, उसका इंटरसेक्शन करते हो तो हमेशा आपको वॉइड सेट मिलता है। तो बी इंटरसेक्शन 5 विल ऑलवेज गिव यू 5, यानी कि एम्प्टी सेट देगा। और ये हमने कल पढ़ा है कि अगर किसी सेट का नल सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो आपको दो कंसेप्ट कौन से पता चलते हैं कि अगर मेरे पास दो सेट हैं जिनमें से एक सेट है नॉन एम्प्टी यानी कोई ना कोई एलिमेंट है, और अगर एक दूसरा सेट है नल सेट या एम्प्टी सेट, तो इनका जो इंटरसेक्शन है यानी इनमें जो चीज कॉमन है वो हमेशा क्या होगा, नल सेट यानी कि 5 होगा। और अगर मैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ नल सेट से तो हमेशा मुझे नल सेट ही मिलेगा। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो हमें इसको रीराइट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5th करेंगे। हमें सेट ए दिया हुआ है और हमें ए क्रॉस ए फाइंड करना है। चलिए करते हैं शुरू।
तो सबसे पहले तो सेट ए को लिख लेते हैं -1, 1। मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो जैसे हमने कल भी देखा था कि पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, -1, 1 को -1, 1 से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो फिर क्या बन जाएगा ये अपना, ये हमारे पास दोनों सेट सेम है तो -1 को पहले -1 और फिर +1 से करेंगे। फिर दूसरा एलिमेंट उठा लो, दैट इज 1, -1 एंड 1, 1। लो जी, तो ये बन गया मेरा ए क्रॉस ए। अब मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, यानी कि जो मेरा ए क्रॉस ए बना है, अब मैं दोबारा फिर से ए के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा। तो पहले मुझे ए क्रॉस ए लिख लेना है, लिख लेते हैं -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1। लो जी, ये हो गया ए क्रॉस ए। मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए के साथ, ए है -1, 1। चलिए कर देते हैं इधर शुरू। मैं इधर व्हाइट पेज पे कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनेगा। क्लियर है कि मेरे पास यहाँ पर पहले ए क्रॉस ए के हम लोग एलिमेंट लिख लेंगे, -1, -1, और फिर ए का एलिमेंट दैट इज -1। उसके बाद -1, अच्छा ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ये लगा दी। एक सेकेंड, थोड़ा जस्ट अ मिनट, थोड़ा ओके, ऐसे किया -1, -1, -1 कोमा। फिर उसके बाद अगेन -1, -1 लिखेंगे और अब उठा लेंगे प्लस का 1। उसके बाद -1, -1, फर्स्ट एलिमेंट -1। खुद करेंगे आप तो आपको इजी लगेगा, यहाँ पे तो शायद आप लोग लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जब आप खुद समझ के करोगे कि पहले ए क्रॉस ए वाला एलिमेंट लिखना है, कोमा डाल के फिर ए वाला एलिमेंट लिख देना है, फर्स्ट एलिमेंट और उसके बाद सेकंड एलिमेंट। फिर मुझे ए क्रॉस ए का तीसरा एलिमेंट उठाना है 1, -1, एक बार -1 के साथ और एक बार +1 के साथ, एंड लास्ट वन 1, 1 के साथ -1 एंड 1, 1 के साथ 1। लो जी, ये हमारे टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए और ये ए क्रॉस ए क्रॉस ए हो गया। पहले आप ए क्रॉस ए फाइंड कर लो, फिर दोबारा से उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो ए के साथ, तो आपका आंसर इजीली डन हो जाएगा, कोई गलती का भी चांस नहीं रहेगा। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है तो हमें ए और बी फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये बात अपन ने कल डिस्कस की थी। एक बार पहले मैं ए क्रॉस बी लिख लेता हूँ। ए क्रॉस बी में ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स एंड बी कोमा वाई, तो ये 4 एलिमेंट है। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि पहला जो भी ऑर्डर्ड पेयर में नंबर है या एलिमेंट है वो सेट ए पे बिलोंग करेगा, और कोमा जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग करेगा। तो फिर अगर मैं ए क्रॉस बी को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि ए बी बी, यानी कि ए कोमा बी जो है वो सेट ए के एलिमेंट है। और अगर इसी तरीके से मैं बी को देखूं तो कोमा एक्स कोमा वाई एक्स वाई, यानी कि बी हो गया एक्स कोमा वाई। तो अगर ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट पॉइंट और बी का मतलब है एलिमेंट का दूसरा पार्ट। तो इस तरीके से ए एंड बी सेट ये हम लोगों पर आ गए। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी और डी 4 सेट दिए हुए हैं और हमें ये वेरीफाई करने हैं 2 रिलेशन। चलिए तो पहले आप क्या करते हैं, आप पहले सेट लिख लेते हैं। सेट ए है 1, 2, सेट बी है
1 2 3 4। सेट सी है 5,6 एंड सेट डी है 5 6 7 8। लो जी, तो अब वेरीफाई करना है। फर्स्ट रिलेशन देखिए क्या चीज है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। चलिए, तो सबसे पहले तो लेफ्ट पार्ट उठाते हैं अपन। लेफ्ट साइड में क्या चीज है, ए का क्रॉस करना है या ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है विद बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए की वैल्यू तो लिख लो 1,2, इसमें तो अभी कुछ नहीं करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, सिर्फ वो एलिमेंट देखने हैं जो बी और सी में कॉमन हो। आप क्लियरली देखिए, बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या बनेगा, वॉइड सेट बनेगा। और वॉइड सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी सेट का अगर वॉइड सेट से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। तो यानी कि लेफ्ट साइड तो आ गई एम्प्टी। अब चलते हैं राइट साइड। तो अगर ये इक्वल है तो राइट साइड भी एम्प्टी बनना चाहिए। राइट साइड में ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन चेक करना है ए क्रॉस सी के साथ। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी, तो 1,2 का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे 1 2 3 4 से। चलिए करें, 1 का 1, फिर 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से। तो 1 2 1 3 1 4, फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से। तो 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4। ये लो, ये तो हो गया ए क्रॉस बी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंटरसेक्शन। यहाँ पे व्हाइट पेज पे इंटरसेक्शन करना है मुझे, किसके साथ, ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस सी पता करते हैं, 1 2 5 6। तो ये बन जाएगा 1,5 1,6। ए और सी की बात हो रही है। फिर 2 को उठा लो, 2 का 5 से भी करेंगे एंड 2 का 6 से भी करेंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हो कोई भी एलिमेंट ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कॉमन नहीं है। ये जो एलिमेंट है ये ए क्रॉस बी वाले एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस सी है। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है इसको अपन क्या लिख देंगे, फाई, यानी कि नल सेट लिख देंगे। और आप क्लियरली देखिए लेफ्ट साइड भी हमारी नल सेट आई थी। तो इसका मतलब है ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, मतलब रिलेशन ही सॉरी, ये वाला जो इक्वेशन थी यू कैन से, वो हमारी प्रूव हो गई। अभी सेवंथ का सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी को बी क्रॉस डी का सबसेट प्रूव करना है। सबसे पहले तो ए क्रॉस सी निकालेंगे हम लोग, और पहले तो अपन ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस सी में क्या कुछ है, ए में है बेटा 1,2, सी में है 5,6। तो क्या बन जाएगा 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6। ये लो, ये तो हो गया ए क्रॉस सी। अब मुझे निकालना है बी क्रॉस डी। तो बी और डी का क्रॉस कर दो। बी में है 1 2 3 4 और डी में है 5 6 7 8। चलिए, तो 1 का जो है वो 5 6 7 8 के साथ आएगा, 1 का 5 के साथ भी, 1 का 6 के साथ भी, 1 का 7 के साथ भी, 1 का 8 के साथ भी। अब बी का नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 का भी 5 6 7 8 के साथ आएगा। 2 का 5 से, 2 का 6 से, 2 का 7 से एंड 2 का 8 से। हालांकि यहीं से क्लियर हो गया कि सभी एलिमेंट ए क्रॉस सी के बी क्रॉस डी में आ चुके हैं, तो इसीलिए ये इसका एक सबसेट है। फिर भी हम लोग एक बार तो कंप्लीट ही कर देंगे। 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9।
सॉरी, बस खत्म हो गई कहानी। ओके, उसके बाद 4 क्या करेंगे, सेट बी में 4 एलिमेंट रह गया अकेला, 4, 4 का 5 से, 4 का 6 से, 4 का 7 से, एंड 4 का 8 से। नाउ क्लियरली है, ए क्रॉस सी में 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6 आ रहा है, और बी क्रॉस डी में 1,5 भी है, 1,6 भी है, 2,5 भी है और 2,6 भी है। यानी कि ए क्रॉस सी वाले सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो बिल्कुल वी कैन से कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा डन हुआ। चलिए बेटा, अब करते हैं 8th क्वेश्चन। सेट ए और बी हमें गिवन है, तो पहले कहता है कि ए और बी लिख दो, ए क्रॉस बी लिख दो। चलो लिख देते हैं, पहले इतना पार्ट खत्म करते हैं। सेट ए है 1,2, सेट बी है 3,4। तो हमसे पूछा है कि ए क्रॉस बी कर दो, कर देते हैं ए क्रॉस बी। पहले ए का एलिमेंट फिर बी का लिखेंगे, यानी कि 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। ये लो, ये ए क्रॉस बी हो गया। हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में आया था। तो नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के क्या होते हैं, 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए ए क्रॉस बी में 1, 2, 3, 4, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 4 हो गया, यानी कि 16 आंसर आ गया, 16 सबसेट हो गए। 1,3 एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको कंप्लीट को एक एलिमेंट माना जाएगा। 1,4 को भी एक कंप्लीट एलिमेंट माना जाएगा। मतलब ऐसे नहीं आप 1,3 में 1 को एक अलग मानो और 3 को अलग मानो, नो। ऑर्डर्ड पेयर की बात होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो इसीलिए एक ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक एलिमेंट होता है। ओके, तो और भी कुछ है, आई थिंक उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा लिस्ट देम, उनको लिखना है। ओहो, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, पहले तो वही है कि एक एक एलिमेंट वाला लिख दो। 1,3, 1,4, फिर 1, सॉरी 1,4, हाँ 1,4 हो गया, 2,3, ब्रेसेस हर किसी की अपनी अपनी लग जाएंगी क्योंकि सबसेट लिखने हैं, तो 2,4, तो हो गए एक एक एलिमेंट। अब दो दो वाले कर दो, 1,3, 1,4, 1,3, 2,3, 1,3, 2,4। तो फिर इसी तरीके से आप 1,4 को 2,3 से कर दोगे, 1,4 को 2,4 से कर दोगे। और आप ये, जैसे ये हो गया ना हमारे पास 1,3 एंड 2,4, आप अगर सोचो ना कि मैं इसको अगर इंटरचेंज कर दूं 2,4, 1,3, और ये दोनों डिफरेंट है, तो आप गलत हो। ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। हमने कहा है कि एक सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसीलिए 1,3, 2,4 ये दोनों आपस में इक्वल है, ये कोई नया सबसेट नहीं बना है, इसीलिए इसको नहीं लिखना शफल करके। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से फिर 3-3 वाले सेट बन जाएंगे, फिर 4 वाले बना दियो कंप्लीट, जो सेट गिवन ही बनेगा। ठीक है जी, मतलब ये जैसे एक क्रॉस बी का, और एक आपको पता है कि जो वॉइड सेट होता है वो हमेशा सबसेट होता ही होता है किसी भी सेट का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो आप लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कर लोगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको इरेज कर देते हैं। कहते हैं कि लेट ए और बी दो सेट हैं, ए सेट में एलिमेंट 3 है और बी में 2 है।
तो x कोमा 1, y कोमा 2, z कोमा 1 वो a क्रॉस b में है, तो a और b फाइंड कर लो। a का मतलब क्या होता है, हर एलिमेंट का पहला मतलब पार्ट, तो x y एंड z, तो इसका मतलब है a सेट में x y और z आ रहा है। तो फिर b में क्या आएगा, b में आप देखो x के साथ 1 है, y के साथ 2 है, z के साथ 1 है, तो इट मींस 1 कोमा 2 आ जाएगा। ये राउंड ब्रेसेस और करली ब्रेसेस में बंद कर दोगे आप। सॉरी, एक सेकंड, ये कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है, एलिमेंट लिख रहे हैं ना मुझे बी के, तो एलिमेंट का मतलब 1 कोमा 2। ये लो, इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है अगर ए का ए से करोगे तो 9 एलिमेंट्स आएंगे, और जिनमें से कुछ आपको दिए हुए हैं एलिमेंट -1 कोमा 0, 0 कोमा 1, तो सेट ए भी पता करिए और जो एलिमेंट बच गए हैं वो भी पता करिए। अब देखिए क्लियर है कि अगर मेरे पास ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट्स होंगे, तभी तो ए क्रॉस ए 9 बनेगा। तो अब देखते हैं कि ए में कौन कौन से मतलब एलिमेंट हैं। एक तो -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, और एक प्लस का 1 आ रहा है, क्योंकि इसमें पहला नंबर भी ए सेट का है और दूसरा भी है। तो यानी कि ए क्रॉस ए में, इधर मैं, तो यानी कि सेट ए में -1, 0, 1 ये 3 एलिमेंट आएंगे, और टोटल देयर विल बी 9 एलिमेंट्स ए क्रॉस ए करेंगे, मतलब ए का ए के साथ क्रॉसिंग, ये होगा ए का क्रॉसिंग विद ए। तो अब कर लेते हैं, इसका क्या आएगा, -1 को पहले -1 से लिख दो, -1 को फिर 0 से लिख दो, और -1 को फिर +1 से लिख दो, फिर 0 को कर दो, 0 को -1 से कर दो, 0 को 0 से कर दो, 0 को 1 से कर दो, फिर 1 को, पॉजिटिव का 1 है, इधर कर देते हैं अपन, फिर 1 को एक बार -1 से कर दो, फिर 1 को 0 से कर दो, और 1 को 1 से कर दो। ये हमारा डन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हैं। दो इन्होंने दे दिए, -1 कोमा 0 यानी कि ये वाला एलिमेंट, एंड 0 कोमा 1, 0 कोमा 1 ये वाला। तो रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स बच गए, और वही आप लोग लिख दोगे, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी डन हुआ। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो फिनिश हुई। आई जस्ट होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और साथ में जो कल कंसेप्ट किए थे वो भी आप क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।